most gracious, most merciful. Assalamu alaikum viewers. I want to ask some what is life? ज़िंदगी क्या है और किस तरह से हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर इसको पुरसुकून बना सकते हैं। व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं कि ज़िंदगी गैर यकीनी चीज़ है, एक इम्तिहान है। मौत और आखिरत यकीनी और अटल है। तो व्यूअर्स, हमें ये देखना है कि हमें इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। व्यूअर्स, हमारे आसपास देखने में आता है कितनी लोग परेशानी और तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं। हर बंदा बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है जब अल्लाह ने कुरान पाक में ये फरमा दिया कि मैं तुम तक ऐसी किताब भेज रहा हूँ जिस पर अमल करके तुम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो। हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलते? सिफ़्ते अव्वल बहुत ही प्यारी इबादत नमाज है। इस इबादत को हम स्किप कर रहे हैं। हम में से ऐसे तकरीबन बहुत से लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। अज़ानें हो रही होती हैं व्यूअर्स, हमारा रुझान ही नहीं रहता। हमने ख़ुद को इतना मसरूफ़ कर लिया है, हम खुद से कमिटमेंट ही नहीं करते कि हमें नमाज अदा करनी है। हम मुख्तलिफ़ लोगों से तो अपनी परेशानियाँ तकलीफ़ें शेयर करते हैं, मगर हम अल्लाह से बात नहीं करते और नतीजा पता है क्या होता है? हमारा मजाक बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि एक सूखा हुआ दरख्त होता है और एक सब्ज़ाज़ार। तो लोग किसके साए में बैठेंगे? सब्ज़ाज़ार, ना कि सूखे हुए दरख्त के साए में। सूखे हुए दरख्त से लोग हमदर्दी तो कर सकते हैं कि कभी ये भी सब्ज़ाज़ार था, लेकिन कोई इनके साए में बैठना पसंद नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही मिसाल लोगों की भी है। हम खुशहाल लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं ताकि हमें खुशी मिले, और जो लोग गमगीन हैं उनसे हमदर्दी तो होती है, लेकिन लोग उनसे ज़रा दूर रहते हैं। बस एक हमारा रबी है जो तमाम तर खामियों के बावजूद हमें कबूल करता है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। बल्कि मैं कहती हूँ कि हम अगर एक कदम उसकी जानिब बढ़ाएं तो वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाता है और हमें थाम लेता है। माशाल्लाह, हम उसकी इबादत में कोताही करते रहते हैं, फिर भी वो इतना रहीम है कि वो हमें नवाजता रहता है, कभी नाराज़ नहीं होता। कभी देखा है किसी माँ ने अपने बच्चों को गुप अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं। तो फिर अल्लाह वो है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी रहमत की कोई हद नहीं। तो फिर उस वादहु ला शरीक पर यकीन करें, नमाज़ों में उनसे बात करें, उसे अपनी परेशानियां बताएं। यकीन करें, हमारा रब हमें बड़े गौर से सुनता है। आप उसकी तरफ सर झुकाकर तो देखें, किसी तरह आप पर उसके रहमतों के नुज़ूल होते हैं, आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। आप अपने रब पर यकीन तो करें, तवक्कुल करें, दुआ करें, फैलाएं उसके आगे हाथ, फिर देखें वो आपको आपकी उलझनों से कैसे निकालता है। इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। जब हम उसके आगे सर झुकाते हैं ना, तो फिर वो आपको किसी के आगे झुकने नहीं देता। मेरे अल्लाह की शान ही यही है। बेशक इन द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अल्लाह पाक आपकी तमाम तर मुश्किलों को आसानी में बदल दें। अल्लाह पाक आप पर रहमतों की बारिश करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।